आपके बेटे का काम काम और मेरा काम मस्ती। मीटिंग खत्म करके थकी हारी अपर्णा रात 10 बजे घर पहुंची। बेल पर हाथ रखते ही दरवाज़ा खुल गया और सुकांत की जलती आंखों से सामना हुआ। अपर्णा समझ गई कि आज फिर सासू माँ की बात सुकांत को लग गई है। बिना कुछ बोले रसोई में जा पानी पी, फिर हाथ मुंह धोने चली गई और तब तक चेहरा धोती रही जब तक आंसू आने बंद न हो गए। कैसी विडंबना है। स्त्री कितना भी खटे, उसका काम नहीं दिखता किसी को, ना ही कोई उसके लिए सोचता है। किसी ने पूछा भी नहीं, तुम थक गई होगी। थकान से शरीर टूट रहा था। चाय पीने की तेज इच्छा हो रही थी, पर कौन बनाता। रसोई में दोबारा गई, तब रसोई की स्थिति देख घर के महायुद्ध का अंदाज़ा हो गया। सासू माँ ने खाना बनाया ज़रूर, पर सारा गुस्सा रसोई पर निकाल कर अपर्णा का काम बढ़ा दिया। कुकर कढ़ाई सब खाली थे। सिर्फ रोटी के डिब्बे में एक रोटी पड़ी थी, जो शायद सबसे पहले बनी थी और नीचे से गीली थी, तभी किसी ने उसे नहीं खाया। चाय बना, उसी रोटी को ले अपर्णा डाइनिंग टेबल पर आ गई। अचार और रोटी खाते समय उसका मन विद्रोह कर उठा। बच्चों की सोच अपने विचारों को लगाम दे। अपर्णा बेडरूम में गई। सुकांत अभी सोए नहीं थे। ये देख अपर्णा ने पूछा, तुम सोए नहीं अभी तक? जिसकी बीवी आधी रात तक बाहर रहे वो चैन से कैसे सो सकता है? कुछ तो शर्म करो। बच्चे अब किशोरावस्था में आ गए हैं, क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? सुकांत ने गुस्से से कहा। सुकांत, मैं कोई मस्ती करने नहीं जाती हूँ। तुम्हें पता है मेरे ज़्यादातर क्लाइंट विदेश के हैं, इसलिए मेरा काम भी दोपहर के बाद शुरू होता है। आज अचानक मीटिंग कॉल आ गई जो शाम से शुरू हुई और देर तक चली, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। शुक्र है कि देर से आने पर ऑफिस की गाड़ी छोड़ने जाती है महिला कर्मचारी को, वरना और परेशानी होती। अपर्णा ने धैर्य रखकर संयत स्वर में कहा, मैं सब समझता हूँ, इतनी रात में ऑफिस में कौन सी मीटिंग होती है? गुस्से से चीखते सुकांत ने कहा। सुकांत को गुस्से से चीखते देख अपर्णा के धैर्य ने जवाब दे दिया, वाह सुकांत, तुम देर से आओ तो चलता है, लेकिन मैं देर से आऊँ तो तुरंत सबके तेवर बदल जाते हैं। आखिर क्यों? अपर्णा ने कहा। वो पुरुष है, उससे क्या बराबरी कर रही हो? सासू माँ का तेज स्वर अपर्णा के कानों में पड़ा। देखा तो वो दरवाजे पर खड़ी थी। मैं तुम्हारी बातें सुनने नहीं आई थी, मैं रसोई में पानी लेने आई थी। तुम्हारा चिल्लाना कानों में पड़ा तो इधर आ गई। सासू माँ ने सफाई देते हुए कहा। अब आपने छेड़ा है तो सुन भी लीजिए। मैं भी आपके बेटे जितना ही पढ़ी लिखी हूँ और कमाती भी हूँ, फिर उनका काम काम है और मेरा काम काम क्यों नहीं? ये कैसी दोगली नीति है? पुरुष बाहर रात बिताकर भी आए तो उसे कोई नहीं टोकता, लेकिन स्त्री ऑफिस के काम से देर से आए तो उसके चरित्र पर तमाम प्रश्न उठ जाते हैं। क्यों? स्त्री ही स्त्री की बात पर विश्वास नहीं कर पाती। माँ जी, आपकी बेटी तो कॉल सेंटर में काम करती है ना, वो भी नाइट शिफ्ट में। तब तो सुमन दीदी का चरित्र भी अच्छा नहीं है। अपर्णा की बात सुनकर सासू माँ भड़क उठी। कैसी बात करती हो? उसका काम रात का है तो इसमें सुमन क्या करे? करना ही पड़ेगा। सासू माँ ने बेटी पर बात आते देखा तो थोड़ा नरम होने की कोशिश की। यही तो समझाना चाह रही हूँ माँ कि आपकी बेटी और बेटे का रात का काम काम है और मेरा काम काम नहीं मस्ती है, क्योंकि मैं बहू हूँ। ये कैसा नज़रिया है आपका? हालात ये हैं कि मैं जब भी देर से आती हूँ आप सबका गुस्सा सहन करना पड़ता है। अक्सर मेरे लिए खाना भी नहीं रहता। क्या इतना कमाने के बाद मुझे 2 रोटी खाने का भी हक नहीं है? अब बस बहुत हो गया। आप लोगों के व्यंग्य झेलते अब मैं नहीं झेल सकती। कब तक सफाई दूंगी मैं? और क्यों? स्त्री हूँ तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। ये हक किसी को भी नहीं दूंगी मैं। कल मैं त्याग पत्र दे दूंगी। अपर्णा ने गुस्से से कांपते हुए कहा। त्याग पत्र की बात सुनते ही सुकांत का गुस्सा कपूर की भांति उड़ गया। सासू माँ ने भी खिसक लेने में ही भलाई समझी। तुम ऐसे कैसे निर्णय ले सकती हो? अभी तो फ्लैट की किस्त जो तुम्हारी सैलरी से जाती है, बच्चों की पढ़ाई, माँ बाबूजी की दवाइयों का खर्चा, सब अकेले मैं कैसे मैनेज करूँगा? सुकांत परेशान होकर बोले। ये आपका काम है, मेरा नहीं। अब तक मैं तमाम परेशानी झेल कर आपको सहयोग दे रही थी, अब आराम से घर में रहकर रोज की किचकिच से तो बच सकती हूँ। अपर्णा ने आराम से लेटते हुए कहा। समझ गई, माँ बेटे की बुद्धि ठिकाने आ गई है। कभी कभी आवाज़ उठानी पड़ती है।
सॉरी यार, तुम मेरी बात का बुरा मान गई। वो तो माँ ने कहा था अपर्णा रोज रात में देर से आती है। एक दिन उनकी सहेली ने तुम्हें किसी के साथ देखा था तो माँ को भड़का गई। सुकांत की बात काटते हुए अपर्णा बोली, और माँ तुमको भड़का गई। अरे यार, हम पति पत्नी हैं, कोई फिल्मी हीरो हीरोइन नहीं। तुम मुझसे पूछ सकते थे, मैं मस्ती के लिए नहीं गई थी। ऑफिस में एक विदाई समारोह के लिए गिफ्ट खरीदने गई थी। हमारे 2 बच्चे हैं, हम उनकी परवरिश और घर की ज़रूरतों की वजह से नौकरी कर रहे हैं। क्या शिक्षा हम अपने बच्चों को दे रहे हैं, कल को साहिल भी यही करेगा और अक्षरा को भी प्रताड़ना सामान्य बात लगेगी। तुम ठीक कह रही हो अपर्णा, मैं भटक गया था। नौकरी में देर सवेर तो होती ही है, और फिर तुम घर के लिए ही तो कमा रही हो। समानता के इस युग में मैं अपने पुरुषोचित दंभ में अपना ही विनाश करने पर तुला था। सॉरी यार, वेरी सॉरी। अब बस, अब कभी तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा, कहकर सुकांत ने अपर्णा के हाथों को कसकर पकड़ लिया। सुबह अपर्णा की नींद टूटी तो देखा घड़ी में 8 बज रहे थे। हड़बड़ाकर अपर्णा उठी, अलार्म घड़ी देखी, बंद थी। इसे भी आज ही खराब होना था। बड़बड़ाते हुए बाथरूम की ओर भागी। रसोई में पहुंची तो सासू माँ और सुकांत दोनों रसोई में थे। लो अपनी चाय, तुम दोनों पी लो, तब तक मैं तुम लोगों का टिफ़िन बना देती हूँ, सासू माँ ने कहा। बच्चे तो आज लेट हो गए, अपर्णा ने कहा। बच्चे अपने टाइम से स्कूल चले गए, सुकांत ने चाय पीते हुए कहा। अपर्णा घर में आए बदलाव को देखकर हैरान थी। उसके त्याग पत्र देने की बात पर सुकांत को एहसास हुआ कि एक मोटी सैलरी न आने पर सारे खर्च उसके सर पर आ जाएंगे। अपनी माँ को भी उसने समझाया, जिसके फलस्वरूप ये बदलाव आया था।